फ्रेंड्स, चाय पत्ती और मेथी दाना दोनों ही हमारे घर में बहुत ही आसानी से उपलब्ध हो जाती हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ, इनका उपयोग आप अपने पौधों पर अभी करते हैं तो आने वाली गर्मियों में पौधे हरे भरे रहेंगे, अच्छी ग्रोथ करेंगे और उनमें ढेरों फूल आएंगे। मोगरा, गुलाब, गुड़हल, अपराजिता जैसे सभी फूलों वाले पौधों के लिए एक बहुत ही उपयोगी ये फर्टिलाइज़र है। पौधे से जुड़ी किसी भी समस्या, चाहे प्लांट में ग्रोथ ना हो रही हो या अचानक से ग्रोथ रुक गई हो, किसी पौधे में समस्या होती है, प्लांट ग्रोथ तो करता जाता है लेकिन उसमें फ्लावरिंग नहीं होती है, या नर्सरी से लाने के बाद पौधा अचानक से ग्रोथ रोक देता है, पत्तियां पीली पड़ती हैं और पौधा एकदम कमज़ोर और बेजान नज़र आता है। तो इन सारी समस्याओं का समाधान आज के वीडियो में होने वाला है। पूरे वीडियो में मेरे साथ आखिरी तक बने रहें। मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से आपको अपने पौधे पर इस फर्टिलाइज़र का यूज़ करना है, पौधों पर यह किस तरह से फ़ायदा पहुंचाता है, वह भी बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के। तो फ्रेंड्स, आज मैं अपने इस अपराजिता के पौधे पर इस फर्टिलाइज़र का यूज़ करने वाली हूँ और आगे मैं आपको इसका रिजल्ट भी दिखाऊंगी। इस समय आप देख रहे हैं इस पौधे में ग्रोथ रुक गई है, प्लांट की पत्तियाँ देखिए पीली पड़ रही हैं और कोई फ्लावरिंग नहीं हो रही है, जबकि मेरे दूसरे अपराजिता प्लांट अच्छी खासी फ्लावरिंग कर रहे हैं। तो इस फर्टिलाइज़र के यूज़ से पौधे में बहुत तेज़ी से ग्रोथ होगी और प्लांट फूल देने लगेगा। तो इसका उपयोग आप अपने मोगरा प्लांट में भी करें। यदि आपने सभी फर्टिलाइज़र डालकर देख लिए फिर भी आपका मोगरा का पौधा ग्रोथ नहीं कर रहा है तो इस फर्टिलाइज़र से बहुत तेज़ी से ग्रोथ होगी। इसी तरह से देखिए, 1 महीने पहले मैंने इस फर्टिलाइज़र का यूज़ अपने कुछ प्लांट्स पे किया था। ये गुलाब का पौधा है और पूरा पौधा नई ग्रोथ से भर गया है। सिर्फ ग्रोथ ही नहीं, इस पौधे में देखिए कलियां बनना शुरू हो गई हैं और कुछ ही दिन में अच्छी खासी फ्लावरिंग होने लगेगी। तो जिस भी पौधे में आप इस फर्टिलाइज़र का यूज़ कर रहे हैं, सबसे पहले उसमें 1 से 2 काम आपको कर लेने हैं। पौधे में यदि फ्लावरिंग हो चुकी है और फूल सूख रहे हैं तो आपको उनको हटा लेना है। साथ ही पुरानी पत्तियों को और ख़राब होती हुई टहनियों को भी आपको कट कर देना है। इस तरह से आप अच्छी तरह से पौधे की कटाई छटाई कर दें। दूसरा काम, आपको प्लांट पर नीम ऑयल का स्प्रे करना है। नीम ऑयल को स्प्रे करने से प्लांट में यदि इंसेक्ट, फंगस या चींटियों की समस्या होगी तो वह खत्म होगी। कभी कभी इंसेक्ट और फंगस की वजह से भी पौधा ग्रोथ रोक देता है और उस पर फर्टिलाइज़र का कोई फ़ायदा नहीं होता है। तो आपको 1 लीटर पानी में 3 से 4 ml वाटर सॉल्युबल नीम ऑयल ले लेना है और उसको अच्छी तरह से घोलकर लिक्विड बनाकर स्प्रे करना है। तो मेरे पास ये नीम ऑयल है, मैं इसका स्प्रे तैयार करती हूँ और अच्छी तरह से पौधे पर इसको स्प्रे कर देना है। अब बात आती है मिट्टी की। तो मिट्टी में से सभी खरपतवार, कचरा हटा लें और अच्छी तरह से जड़ों को बचाते हुए इसकी गुड़ाई कर दें, जिससे कि जड़ों तक पर्याप्त मात्रा में हवा पहुँचे और जड़ें अच्छी तरह से विकास कर सकें। गुड़ाई करने के साथ ही आपको 1 मुट्ठी पुराने गोबर का खाद या बर्मी कंपोस्ट अपने प्लांट की मिट्टी में पॉट की साइज़ के हिसाब से मिला देना है। छोटा पॉट है 1 मुट्ठी, बड़ा है तो आप 2 मुट्ठी कंपोस्ट का यूज़ कर सकते हैं। इससे पौधे की मिट्टी उपजाऊ होगी और प्लांट को पर्याप्त मात्रा में नाइट्रोजन मिलेगा। फ्रेंड्स, यदि पौधे में आपको लगातार फ्लावरिंग चाहिए तो उसकी लगातार ग्रोथ भी होनी चाहिए। और बर्मी कंपोस्ट, पुराने गोबर के खाद, इस तरह के फर्टिलाइज़र हैं जो पौधे में अच्छी मात्रा में नाइट्रोजन उपलब्ध कराते हैं और प्लांट लंबे समय तक अच्छी ग्रोथ बनाए रखता है। अब हम इसमें एक लिक्विड फर्टिलाइज़र तैयार करेंगे, जिसका यूज़ 2 तरह से आप अपने पौधे पर कर सकते हैं। डायरेक्ट मिट्टी में भी डाल सकते हैं और प्लांट पर स्प्रे भी कर सकते हैं, लेकिन बहुत तेज़ धूप में आपको इस फर्टिलाइज़र का यूज़ नहीं करना है। सुबह या शाम के समय आप इसका उपयोग करें। सबसे पहले हमें एक खाली जार ले लेना है। पौधों की संख्या के हिसाब से इस फर्टिलाइज़र को आप कम ज़्यादा बना सकते हैं। लगभग 5 से 6 पौधों के लिए मैं फर्टिलाइज़र तैयार करूंगी। तो 1 छोटा चम्मच मैंने फ्रेश चाय पत्ती का इसमें डाल दिया है। दूसरी चीज़ मैं इस्तेमाल करूंगी ये मेथी दाना। पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, कॉपर, जिंक जैसे कई पोषक तत्वों से ये भरपूर है। तो 1 चम्मच हमें ये मेथी दाना ले लेना है। 1 से 1.5 गिलास पानी भर देना है और आपको रखना है इसे सेमी शेड एरिया में ढककर 24 घंटे के लिए। उसके बाद इसका हमें प्लांट पर यूज़ करना है। तो फ्रेंड्स, 24 घंटे बाद कुछ इस तरह से आपको ये फर्टिलाइज़र बनकर तैयार होगा। मेथी दाना पूरी तरह से पानी में गल गया है। इस मेथी दाने को हमें फेंकना नहीं है। आप इसे कंपोस्ट में यूज़ कर सकते हैं या फ्रेंड्स मिट्टी में डालकर ग्रो भी कर सकते हैं, क्योंकि कच्चा मेथी दाना है, इसको हमने पकाया नहीं है।
तो अब हम इसे छान लेते हैं। इसके बाद हमें इसे डाइल्यूट करना होगा। डायरेक्ट प्लांट पर यूज़ नहीं करना है। जितना भाग आपने फर्टिलाइज़र का लिया है उसका आपको 5 से 6 गुना सादा पानी मिलाना है। किसी भी लिक्विड फर्टिलाइज़र का यूज़ करने से पहले उसे डाइल्यूट करना बहुत ज़रूरी है। अब इसको आप प्लांट की मिट्टी में डालें, साथ ही पौधे की पत्तियों पर आप स्प्रे भी करें। चाय पत्ती होने की वजह से प्लांट की सॉइल एसिडिक होगी और पौधा बहुत जल्दी फ्लावरिंग करेगा। साथ ही इसमें मौजूद मेथी दाना जब आप पौधे की पत्तियों पर स्प्रे करेंगे तो बहुत अच्छी चमक लाएगा। तो फ्रेंड्स, इसका अपडेट भी मैं अपने वीडियो में अपलोड करूंगी। आप भी अपने पौधों पर इस फर्टिलाइज़र का अभी फरवरी में और मार्च के शुरुआत में उपयोग कर सकते हैं। ज़्यादा गर्मी होने पर पौधे अच्छी ग्रोथ के साथ साथ हरे भरे बने रहेंगे और फूल देते रहेंगे। तो आप भी उपयोग करें। थैंक यू।